नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। उत्तराखंड की पहली स्मार्ट नगर पंचायत झबरेड़ा में गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जहां कांग्रेस नगर पंचायत अध्यक्षा किरण चौधरी और मुख्य अतिथियों द्वारा शान से तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर विधायक वीरेंद्र जाती ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और झबरेड़ा को स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। नगर पंचायत अध्यक्षा किरण चौधरी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के एक वर्ष में 7 करोड़ 60 लाख रुपए के विकास कार्य पूरे किए गए हैं, जिनमें एम्बुलेंस, सोलर लाइट, वाटर कूलर और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था मुख्य है। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने CSR फंड के माध्यम से हुए कार्यों और आगामी 1 करोड़ के विकास लक्ष्य का ब्यौरा दिया। कार्यक्रम के अंत में मास्टर अजब सिंह ने शहीदों को नमन किया, जिसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार, अध्यक्षा किरण चौधरी और समस्त बोर्ड द्वारा छात्र छात्राओं को कॉपियां वितरित की गईं। इस दौरान कस्बे के चहुमुखी विकास और निर्धन परिवारों के कल्याण का संकल्प भी दोहराया गया। आज हम 17वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही त्योहार वाले पर्व की तरह हम इसको मनाया है हमने। और हमारे सभी सभासद नगर पंचायत बोर्ड द्वारा और हमारे कस्बा परिवार में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस गणतंत्र दिवस को, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब ने संविधान को के निर्माता जाने जाते हैं, उन्होंने बनाया, जिससे हर नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर चले और उनको एक संविधान बनाया, कानून बनाया और भारत की तरक्की और उन्नति के लिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगी अपने कस्बे परिवार को, अपने देश और प्रदेश वासियों को, अपने कस्बे वासियों को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है और काफ़ी सारे विकास कार्य हमने किए, हमारे नगर पंचायत बोर्ड द्वारा किए गए हैं, जैसे कि सड़क नाले का निर्माण किया गया है। 9 के 9 वार्डों में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ कार्य नहीं हुआ है। लाइट की व्यवस्था हुई है, टैंक की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था और भी बाकी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। अभी तो 1 वर्ष ही हुआ है, अभी आगे भी आप देखिए विकास हमारे कस्बा है जो नंबर 1 उत्तराखंड में चलाया जाएगा, कौन तरीके से विकास बिल्कुल बहुत सारी सौगातें दी गई हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैं यही कामना करूंगी अपने कस्बा झबरेड़ा से कि सौहार्द और प्रेम जैसा बनाए रखा है ऐसे ही सदा बनाए रखे। जी बिल्कुल, तुरंत की तुरंत समस्याएं हल की जा रही हैं, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है तो वो अगले दिन भी किया जा रहा है। 77वीं गणतंत्र दिवस है और निश्चित तौर पर एक हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। कार्यक्रम क्या त्यौहार कहूँगा। हमारा संविधान लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो संविधान लागू हुआ, जिससे आम जन को भी मौका मिला कंधे से कंधा मिलाकर चलने का। चाहे वो बहुसंख्यक लोग हैं चाहे अल्पसंख्यक लोग हैं, संविधान में सब बराबर हैं। और ये कार्यक्रम में आपने विशेषता देखी होगी कि इसमें विभिन्न पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो लोग रहे। यहाँ कोई राजनीतिकरण नहीं था, ये नगर पंचायत का प्रोग्राम था और नगर पंचायत में झबरेड़ा में खासकर स्वादपूर्ण हमेशा ये प्रोग्राम बनते रहे, चाहे कोई भी भाजपा में रहा, कांग्रेस में रहा, बसपा में रहा। निश्चित तौर पर इस कस्बे के विकास और उन्नति के लिए सब लोगों ने एक मत होकर विचार गोष्ठी करी और जो सही निर्णय कस्बे के लिए होता है वो सदैव लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तय बाजारी खत्म करने का वादा किया था, निश्चित तौर पे वो हम लोग कर चुके हैं। आपके सामने आज लाइसेंस इशू करे गए हैं और तय बाजारी जो ली जाती थी वो हमने खत्म कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए, तय बाजारी खत्म करने से क्या हुआ कि 10 रुपए रोज के हिसाब से तय बाजारी ली जाती थी लोगों से पहले। अब जो मान लिया तय बाजारी का ठेका जिसको भी छूटता था, वो ठेकेदार कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, वो भी एक मॉनिटरिंग का था, लोगों को एक शिकायत थी। अब हमने क्या करा, अगर आप 300 रुपए का हिसाब जोड़ें कि भाई आपकी 10 रुपए रोज हो गया, यानी कि महीने के 300 रुपए हो गए और साल के कितने हो गए 3600 रुपए। तो हमने कहा भाई इसको 1500 रुपए में आप पूरे साल का लाइसेंस ले लीजिए, आपसे कोई रोज मांगने नहीं आएगा, हर 6 महीने में लाइसेंस को रिन्यू करवा लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि
कुछ लोग कार्य करते हैं रेडी वाले, लेकिन फिर कहीं और चले जाते हैं, नहीं कर पाते, तो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने करी। और उस लाइसेंस बनने से नगर पंचायत को ये भी पता रहेगा हमारे यहाँ कितने वेंडर हैं, हमारे कस्बे के कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। कोई घटना अप्रिय कस्बे में होती है या कोई बात होती है तो डाटा पब्लिक का हमारे पास है, जिससे हम पुलिस प्रशासन की भी मदद। देखिए, कस्बा झबरेड़ा पहला एक कस्बा है जिसमें सरकारी विद्यालय, चाहे वो कन्या इंटर कॉलेज हो, प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 हो, प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 हो, स्मार्ट क्लास बिना नगर पंचायत की लागत से, जिसमें HDFC बैंक द्वारा CSR फंड का हमने आग्रह किया और उन लोगों के सहयोग से लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए पर क्लास में व्यय होता है। तो आज हमारे कस्बे के गरीब बच्चों के भविष्य को देखते हुए, जो उनके माँ बाप हैं, जो सामर्थ्य नहीं है, जो बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, उनको वो शिक्षा पद्धति की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई। देखिए, एम्बुलेंस, क्योंकि कस्बे में जो एम्बुलेंस थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और शुरू में नगर पंचायत झबरेड़ा पे क्योंकि पहला फंड नहीं आया था, लेकिन क्योंकि संपर्क सूत्र हैं, फिनोलेक्स कंपनीज हैं, आसाई इंडियाज हैं, हमने उनसे आग्रह किया, उनसे करा और उन लोगों का सहयोग रहा, तो उन्होंने 11 लाख की एम्बुलेंस कस्बे की भलाई के लिए दी। हम उनका भी धन्यवाद करेंगे आपके माध्यम से। देखिए, लगभग 7.5 करोड़ रुपए विकास कार्य के हो चुके हैं और शायद मैं तो ये भी कहूँगा कि ये तो चीज़ है ही है, लेकिन हमारा कस्बा एक पहला कस्बा ये भी होगा, कस्बे के रूप में बात कर रहा हूँ। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे छोटे गांव होते हैं या कस्बे होते हैं, कि यदि किसी के यहाँ दुर्घटना हो जाए और शव के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत हो तो उसकी उपलब्धता भी नगर पंचायत द्वारा शमशानों में करा दी गई। उस शख्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 100 क्विंटल के करीब लकड़ी पहले खेप में नगर पंचायत द्वारा बताई गई है और किसी से कोई नहीं है। सरकारी रसीद का पैसा, सरकारी रसीद उसको मिलेगी जितना वो तोल के लेगा, जिससे किसी भी दुखद घटना हो जाए या दुखद परिवार में ऐसी स्थिति आ जाए तो उसे सड़क पे ना फिरना पड़े, मंगलौर ना जाना पड़े या कहीं और लकड़ी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। तो ये भी एक अच्छा साधुवाद नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उसके सभासदों द्वारा कराया गया।